जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण और अर्जुन की कहानी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। उसी समय का प्रसंग है। जैसे ही अर्जुन का बाण छूटता, कर्ण का रथ दूर तक पीछे चला जाता। जब कर्ण का बाण छूटता तो अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा के स्थान पर कर्ण के लिए हर बार कहा, कितना वीर है यह कर्ण, जो उनके रथ को 7 कदम पीछे ढकेल देता है। इस बात से अर्जुन बड़े परेशान हुए। असमंजस की स्थिति में पूछ बैठे, हे वासुदेव श्री कृष्ण, यह क्यों? मेरे पराक्रम की तो आप प्रशंसा नहीं करते एवं मात्र 7 कदम पीछे ढकेल देने वाले कर्ण को बार बार वाह वाही देते हैं। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम जानते नहीं, तुम्हारे रथ में महावीर हनुमान एवं स्वयं मैं वासुदेव कृष्ण विराजमान है। यदि हम दोनों न होते तो तुम्हारे रथ का अस्तित्व भी नहीं होता। इस रथ को 7 कदम भी पीछे हटा देना कर्ण के महाबली होने का परिचायक है। अर्जुन को यह सुनकर अपनी बात पर ग्लानि हुई। इस तथ्य को अर्जुन और भी अच्छी तरह तब समझ पाए जब युद्ध समाप्त हुआ। प्रत्येक दिन अर्जुन जब युद्ध से लौटते, श्री कृष्ण पहले उतरते, फिर सारथी धर्म के नाते अर्जुन को उतारते। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन वे बोले, अर्जुन तुम पहले रथ से उतरो व थोड़ी दूर जाओ। श्री कृष्ण भगवान के उतरते ही रथ भस्म हो गया। इस बात पर अर्जुन आश्चर्यचकित थे। भगवान बोले, पार्थ तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो चुका था। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य व कर्ण के दिव्यास्त्रों से यह नष्ट हो चुका था। मेरे संकल्प ने इसे युद्ध समापन तक जीवित रखा था। तब अपनी श्रेष्ठता के मद में चूर अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया था। अपना सर्वस्व त्याग कर वे प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। अभिमान का व्यर्थ बोझ उतारकर हल्का महसूस कर रहे थे। गीता श्रवण के बाद इससे बढ़कर और क्या उपदेश हो सकता था कि सब कुछ तो भगवान का ही किया हुआ है, हम तो निमित्त मात्र है। काश हमारे अंदर का अर्जुन इस बात को समझ पाता। घमंड जीवन में कष्ट ही देता है, इसलिए अभिमान छोड़ो। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कर्ण को बताया था महान दानवीरता के लिए प्रसिद्ध कर्ण को महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ऐसे में चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण ने
कर्ण की प्रशंसा की थी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ किसी गांव की ओर जा रहे थे। तभी वहां पर कुछ गांव वालों ने दोनों को रोक लिया और पूछा, आखिर क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और अर्जुन को नहीं। ये सुनकर कृष्ण और अर्जुन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने 2 पर्वत को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वह इसका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दे। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने उन्हें कहा था। उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि वे पर्वत के पास इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। गांव वाले अर्जुन की ये बात सुनकर उनके मुरीद हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अर्जुन 2 दिन और 2 रातों तक उस पहाड़ को खोदते रहे, लेकिन उसमें से सोना नहीं निकला। अर्जुन खुद हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों से मोहलत मांगी। अर्जुन को थका हुआ देखकर कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वत को इन गांव वालों के बीच में बांट दो। कर्ण ने बिना देर किए गांव वालों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर ऐलान कर दिया। वो खुद ताकर पहाड़ में से अपने लिए सोना निकालने। अर्जुन हैरान रह गए। तब कृष्ण उनके पास आए और कहा, तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें जरूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है, इसका आकार तुम तय करो। लेकिन कर्ण ने यह सब नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से दूर दूर गया। वह नहीं चाहता कि कोई उसकी प्रशंसा करे और ना उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कोई उसके पीछे उसके बारे में क्या बोलता है।